बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहबाज MS एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से। तो आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 है। तो पिछली क्लास में सम, परसेंटेज, इफ़ और मैच का हमने सीखा था। इस क्लास में वीलुकअप प्लस मैच और इफ़ ग्रेड वाला कैसे अप्लाई होगा ये हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है स्टूडेंट का, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम, क्लास और ये कौन कौन से पेपर हुए हैं कब कब, ठीक है ना। तो ये है। तो बिना वक्त गवाए हम देखते हैं वीलुकअप हमारे पास इस्तेमाल होता है डाटे को सर्च करने के लिए, ठीक है ना। कि यहाँ पे मैं अगर एक रोल नंबर लिखूँ, जैसा कि ये मैंने 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि मेरे पास जो एक स्टूडेंट पढ़ रहा है 4 रोल नंबर कौन से स्टूडेंट का, ये देखिए 4 रोल नंबर इसका है, ठीक है ना। तो इसकी सारी डिटेल मुझे दे दें, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं वीलुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये सर्च करने के लिए जो है वो वीलुकअप का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे अपना रोल नंबर वीलुकअप में 2 एंटर करूँ, यहाँ पे देखें अब्दुल करीम मोहम्मद हनीफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 2 एंटर करूँ, 2 एंटर, तो ये देखिए अब्दुल करीम वल मोहम्मद हनीफ हमें सर्च करके दे देता है बड़ी आसानी के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए इस्तेमाल होता है वीलुकअप। तो चले देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। वीलुकअप के लिए क्या है, सबसे पहले वो जो हमने सर्च करवानी है। अब इसमें हम सर्च क्या करवाने हैं, फर्ज करिए हमारा है स्टूडेंट का डाटा और इसके डाटे में से हमने उसके नंबर सर्च करवाने हैं या उसकी पूरी डिटेल सर्च करवानी है, ठीक है ना। जैसे नेम, फादर नेम, ETC कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक ऐसा सेल चाहिए होगा जहाँ जिस सेल को हमने सर्च करवाना हो। ये वाला सेल जो है मैं सर्च करवाना चाहता हूँ कि इस सेल में मैं जो भी डाटा लिखूँ, अपना रोल नंबर लिखूँ, ये मुझे सर्च करके दे दे, चाहे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। वो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ पे फार्मूला लगाना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ फार्मूला, कि अगर मैं यहाँ पे इंटर करूँ सेल पे, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं रोल नंबर एंटर करूँ 3, तो मुझे यहाँ पे इसका नेम और इसका फादर नेम ढूंढ के मेरे डाटे में से दे दें, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है वी लुक, ये देखें ये नीचे फंक्शन आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो ये फंक्शन इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना, वी लुकअप। अब आ रही है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है, लुकअप वैल्यू वो जो आप सर्च करवाना चाहते हैं। अब लुकअप वैल्यू तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि 3 नंबर जो रोल नंबर है, 3 नंबर, ठीक है ना, रोल नंबर 3 उसका सारा डाटा चाहिए। यहाँ पे मैं 3 तो नहीं लिख सकता, लेकिन हाँ ये जो सेल है मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस सेल में मैं अगर 3 लिखूँ तो उसका डाटा सर्च हो जाए, ठीक है। या यहाँ पे मैं कोई और लिख दूँ नंबर, रोल नंबर जो मेरे पास स्टूडेंट है वो आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल का एड्रेस दे दूँगा, इस सेल के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है ना। ये मेरी हो जाएगी लुकअप वैल्यू, कि मैं इस सेल के अंदर जो भी रोल नंबर लिखूं वो देखना चाहता हूं, ठीक है। ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। अब हमने लगाना है यहाँ पे कोमा, ठीक है। टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है, टेबल एरे मतलब कि आपने जहाँ पे डाटा लिखा हुआ है उसकी एक रेंज बतानी होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सर्च करना है, ठीक है ना। तो मेरा टेबल एरे जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ पे आखिर पे एंड हो रहा है। इस तरह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया मेरा टेबल एरे, ठीक है। अब टेबल एरे के बाद मैं यहाँ पे अब ऐसे एडिट कर लेता हूँ कि मसला नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे वैसे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेबल एरे के बाद यहाँ पे हमने लगाना है कोमा, ठीक है ना, कोमा लगा दिया। अब आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि कहाँ पे हमारा ये नेम वाला कॉलम मौजूद है, ठीक है ना। ये देखिए हम नेम वाला कॉलम सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे मतलब कि मैं अगर 2 रोल नंबर लिखूँ तो उसका नेम यहाँ पे इस सेल में आ जाए, ठीक है। तो नेम वाला कॉलम जो होता है वो हमेशा आपका जहाँ से आपने टेबल को सिलेक्ट किया होता है, हम यहाँ से सिलेक्ट किया था, देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 ये कॉलम के नंबर हैं, ठीक है ना। तो हमने क्योंकि नेम
शो करवाना है तो इसमें देखें 1 नंबर पे रोल नंबर है, 2 नंबर पे नेम है, यानी कि हमारे 2 नंबर पे है। तो यहाँ में हम कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है ना। अब कॉमा डालना है अपनी, कॉमा डालने के बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच, ठीक है ना। हमें चाहिए होता है एग्जैक्ट मैच, उसके लिए हम 0 भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ और सॉरी, ठीक है, और एंटर। ये देखिए यहाँ पे फार्मूला लग गया। अब यहाँ पे देखिए एन ए आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं दी इसलिए ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 एंटर करूँ, देखिए नेम आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं 5 एंटर करूँ, 5 नंबर पे जो हमारा होगा वो यहाँ पे शो करवा देता है हमारे पास, देखिए 5 रोल नंबर। अब्दुस्तार, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक, ये आ गया हमारे पास नेम सर्च होकर, ठीक है ना। इसी तरह हम यहाँ पे फादर नेम पे लगाएंगे। तो दोबारा से मैं फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल साइन वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू ये वाली, कॉमा टेबल एरे फिर से वही यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा लुकअप एरे, ठीक है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इस दफ़ा हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, क्योंकि फादर नेम के लिए हम सर्च करने हैं, तो हमारा बन जाएगा फादर नेम के लिए ये 3, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से शुरू हो वहाँ से एक कॉलम लिया जाता है, ठीक है। 1 2 3 है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और एग्जैक्ट मैच के लिए कॉमा 0, है ना, अप्रोक्सीमेटली 0 और ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखें, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूँ, ये देखें, ठीक है ना। लुकअप के बाद अब हम करेंगे लुकअप प्लस मैच, ठीक है। लुकअप प्लस मैच का क्या काम है? मैच का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैच फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है। मैच फंक्शन हमें कॉलम का नंबर बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और लुकअप वैल्यू में हम किसी इंडेक्स को फाइंड करने के लिए नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम मैच का फंक्शन लगा देंगे तो मैच ऑटोमेटिकली हेडर के हिसाब से इसको फाइंड करके हमें बता देगा ये कौन सी रो में या कॉलम में ये नंबर मौजूद है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें मेरे पास स्टूडेंट नेम, फादर नेम और क्लास है, और यहाँ पे मैं फार्मूला लगाना चाहता हूँ इस वाले सेल में कि मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर एंटर करूँ और मुझे स्टूडेंट नेम, फादर नेम और क्लास के लिए एक ही फार्मूले के ज़रिए ये सारे सर्च करके शो करवा दे, ठीक है ना। इस सेल में मुझे दोबारा से ना लगाना पड़े और इस सेल में भी मुझे दोबारा से ना लगाना पड़े, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना पड़े, ठीक है। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, आपने इक्वल साइन वी लुकअप का फार्मूला वी लुक अप, ठीक है, डबल क्लिक, ब्रैकेट आ गई, लुकअप वैल्यू हम ये वाली फाइंड करवाना चाहते हैं, इसको कर देते हैं लॉक F4 से, ठीक है। कॉमा डालना है, टेबल एरे फिर से वही यहाँ से यहाँ तक, टेबल एरे को भी हम इस तरह सेलेक्ट करके 4 कॉमा कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स में हम नंबर लिखते हैं, मतलब कि दूसरे कॉलम में है, तीसरे में है, चौथे में है या पाँचवें में। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मैच और ब्रैकेट। अब देखिए इस दफ़ा लुकअप वैल्यू जो है मैच में हमने वो देनी होती है जो हेडर में हमारे पास नेम हो। अब क्योंकि जो स्टूडेंट का नेम हम सर्च करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम मैंने हेडर में दे दी, ठीक है ना। उसके बाद कॉमा, अब लुकअप एरे, अब मैच का लुकअप एरे देना है आपने। मैच का लुकअप एरे क्या होता है, हेडर इसका जो हमने बनाया हुआ है, मतलब कि ये रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, ये हमारे पास है लुकअप एरे का, ठीक है ना। तो इसको आपने सेलेक्ट करके इसको भी कर देना है लॉक, ठीक है। अब ये लॉक क्यों करते हैं ये मैं बताता हूँ फार्मूला लगाने के बाद।
अब यहाँ पे लगाना है कोमा और 0, फिर आपने ब्रैकेट बंद करनी है। अब यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू के लिए भी 0, 0 और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखें फार्मूला लग गया है। यहाँ पे #n/a आ रहा है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे भी हमने कोई वैल्यू नहीं टाइप की, यहाँ पे हम वैल्यू टाइप कर लेते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे मुझे फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, सिंपली से पकड़ूँगा यहाँ से और ड्रैग करूँगा। ये देखें फादर नेम क्लास। ये क्या हुआ, तो देखिए लुकअप में हम यहाँ पे हमने मैच का फंक्शन लगाया है, यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर की, कि फादर नेम कौन से कॉलम में है, क्लास कौन से कॉलम में है, स्टूडेंट नेम कौन से कॉलम में है। जिस कॉलम में होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जबकि मैच जो होता है वो हमें कॉलम का नंबर फाइंड करके बताता है कि ये 5वां कॉलम है, 8वां कॉलम है या ये वाला कॉलम है, ठीक है। तो ये काम किया उसने देखा कि फादर नेम कौन से कॉलम में लिखा हुआ है हेडर में, तो उसने फाइंड करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली लगा दिया। फिर इसी तरह ये लगा के हमें सर्च करके दे दिया। अब क्या करें, सिंपल इसे पकड़ें और नीचे की जानब ड्रैग कर लें। ठीक है ना, ये अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने ये वाला जो है ये लॉक किया था इसमें, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। अब ये लॉक फंक्शन क्या काम करता है इसका मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो उसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ क्यों आता है। इसको भी नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं, ये लें। अब ये लॉक मैंने क्यों लगाया था F4 से, ठीक है ना। तो फर्ज करें यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, थोड़ा सा जूम कर लूँ, और यहाँ भी है 2 3 4 7 8, ठीक है ना। इनको मैं करवाना चाहता हूँ सम के लिए आपको पता है इक्वल साइन SUM सम फंक्शन यहाँ से यहाँ तक और ये ब्रैकेट, ठीक है ना। ये देखिए एंड। अब इसने क्या किया, फार्मूले में हमने यू नहीं लिखा। अब इसने क्या किया, इसने इन दोनों को सम करवा दिया, ठीक है ना। जैसे ही मैं इसको नीचे की जानब ड्रैग करूं तो यहाँ पे देखिए हमने सम में जो रेंज दी थी वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक दी थी, लेकिन इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ऑटोमेटिकली बन गई, ठीक है ना। ये देखिए इसको जब हमने नीचे की जानब अप्लाई किया तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली इन दोनों की रेंज बना के इसने अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको नीचे की जानब ड्रैग करूँ तो सिर्फ ये वैल्यू चेंज ना हो, यहाँ भी वही वैल्यू आया जो मेरी यहाँ पे इन दोनों को जमा करके आ रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं F4 को, यानी कि लॉक को, ठीक है ना। तो इस वाले मूल्य को एडिट करते हैं और यहाँ से अगर मैं देखें सिलेक्ट करके F4 ये प्रेस कर लूँ। अब देखिए यहाँ पे डॉलर लग गए हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है ना। एंटर। अब देखें इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ या इसको यहाँ पे साइड पे ले आता हूँ। इसको अब यहाँ से पकड़ के अगर मैं नीचे की जानब ड्रैग करूँ तो देखें यहाँ पे 3 3 3 3। अब डबल क्लिक करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें इनकी रेंज, ये दोनों की ये रेंज ये बनी हुई है, जबकि इसकी रेंज क्या है, ये बनी हुई है, ठीक है। तो लॉक फंक्शन जो होता है हमें हमारी जो वैल्यू होती है, जो सेल होते हैं, उसको लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये वाली वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये यहाँ पे मैंने ये लुकअप वैल्यू वाली जगह पे लगाया था, ताकि मैं जब इसको ड्रैग करूँ नीचे की जानब या फिर इस जानब ड्रैग करूँ तो मेरी ये जो वैल्यू है, ये वाली सेल ये चेंज होकर ये वाला ना हो जाए, ये हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लॉक ना लगाता, तो मैं लॉक ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ से इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है।
अब इसने क्या किया, ये वाली वैल्यू जो थी ना हमारी ये वाली कर दी थी, इसलिए हम इनको लॉग लगा लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लॉग का भी पता चल गया होगा, वी लुकअप का भी पता चल गया होगा, और वी लुकअप प्लस मैथ्स का भी पता चल गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।